गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोग को जो मौलिक कर्तव्य के पालन के लिए बताया गया था उसी से संबंधित जो है आगे और जो बिंदु है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो 3-4 बिंदुएं और होगी जिसको जो मौलिक कर्तव्य का सिर्फ अधिकार का नहीं बल्कि हमें कर्तव्यों का भी पालन करना होगा, और कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो हम कहीं न कहीं उसमें हमें कमी है और फिर देश के विकसित बनाने में या अच्छे नागरिक होने में हम सफल नहीं होंगे। तो एक और बातें हैं जो कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा करने की कहता है कि कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है, लोगों में वैसी बातें पे विश्वास दिलाना, समझाना, ये बातें कही गई है। प्रायः हम सभी अपने अधिक से अधिक अधिकारों का तो मांग करते हैं परंतु कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं। तो ये कर्तव्य का पालन अधिकार के साथ साथ होना भी जरूरी है। और इसमें आगे जो कहता है दूसरा बिंदु है महिलाओं का सम्मान बनाए रखने का। महिलाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। आज अनेक कारणों से उसमें कमी आई है, अतः महिलाओं का सम्मान बनाए रखने संबंधी कर्तव्य का बोध कराना आवश्यक है। देखिए, पहले से ही हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति सम्मान किया जाता रहा है, परंतु आज आधुनिक परिवेश में कहीं न कहीं इसमें कुछ कमियां आई है जिसको हमें दूर करना होगा। आए दिन जो नित्य दिन घटनाएं होते रहती है वो पेपर में जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमारे समाज को दूसरे रास्ते पे ले जा रहा है, कहीं न कहीं वो बुराई के रास्ते पे जा रहे हैं। यदि हम महिलाओं के का सम्मान नहीं करते हैं, उनके कदम मिला के नहीं चलते हैं तो फिर देश के विकसित होने की बात कहना बेईमानी होगा। तो हमें महिलाओं का सम्मान करना है, उन्हें भी भागीदारी देना है, चाहे शिक्षा में हो, नौकरी का अवसर हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में जहाँ पे पुरुष वर्ग काम कर रहे हैं वहाँ पे महिलाओं का भी भागीदारी होना चाहिए। इवन आज तक के अब सेना में भी हमारे संविधान के द्वारा नियम बना करके अब सेनाओं में भी महिलाओं की भागीदारी दी गई है। एक अन्य बिंदु है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, राष्ट्रीय जो चिन्ह हैं उनके प्रति आदर भाव पैदा करना। कोई भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज हैं, कोई प्रतीक है, कोई स्मारक है, तो उन सब का भी प्रति हमें सम्मान करना बहुत जरूरी है। यद्यपि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर भाव बनाए रखने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं और हमारे संविधान के द्वारा ये राष्ट्रीय प्रतीक को मतलब बनाए रखने के लिए, इनका सम्मान किए जाने के लिए कानूनी प्रावधान भी हैं। इनके प्रति आदर भाव रखना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य होगा। हमें कोई भी जो राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय स्मारक है, ये अन्य भी कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह हो या राष्ट्रीय भवन हो, तो इन सब का हमें अक्षुण्ण बनाए रखना, आदर भाव करना ये मेरा कर्तव्य होगा। यदि ऐसा हम न करते हैं तो ये हमारे देश के नागरिकों के लिए ये जो कर्तव्य की ये अधिकार की बातें करते हैं वो उनके लिए ये लागू नहीं होगा।
जहाँ भी आप अधिकार की मांग करते हैं तो पहले कर्तव्य का पालन कीजिए अधिकार के साथ साथ। दूसरा बिंदु है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, जो बहुत मुख्य बातें हैं। राष्ट्रीय एकता, जब राष्ट्र की हित की बात नहीं होगी, राष्ट्र की एकता की बात नहीं होगी, तो फिर ये कहना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है तो वो गलत बातें हैं। यदि भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना है तभी वे देश की संप्रभुता व अखंडता को बनाए रख सकते हैं। कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता की भावना होनी चाहिए। हम जो भी कदम उठा रहे हैं चाहे कहीं भी, तो क्या ये हमारे समाज, राज्य, देश, राष्ट्र हित जो है वो उसमें इसकी बातें हैं कि नहीं। जो भी आप कदम चाहे जिस क्षेत्र में रख रहे हैं, जिस काम के लिए करने जा रहे हैं, तो पहले अपने मन में ये विचार कीजिए कि जो हम ये कदम उठाने जा रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो क्या ये राष्ट्र हित की बातें हैं, क्या ऐसा करना हमारे राष्ट्र के लिए सही होगा। आए दिन रोज़ मतलब ये हमारे के यहाँ आंदोलन होते रहता है और इस आंदोलन में हम राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करते हैं, तो ये हमारे लिए राष्ट्र हित के लिए ये अच्छी बातें नहीं हैं। बल्कि मिल बैठ करके बातें सुलझा लेना, समझा लेना, ये करना, या कोई लिखित आवेदन देना, उस पर अमल किया जाना चाहिए, न कि हम उसकी संपत्ति को नुकसान करें। अगर संपत्ति नुकसान करते हैं तो वो सरकार के नुकसान की नहीं है, बल्कि हम अपना ही नुकसान करते हैं। जो हमारे जनता के द्वारा जो टैक्स दी जाती है और वो टैक्स के ही पैसे से हमारे सारे काम देश में होते हैं, तो फिर क्यों हम ऐसा करें कि हम देश के कोई आंदोलन ऐसा हो जो राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय पार्क है, ये रेलगाड़ी है या कुछ भी इस तरह की बातें हैं कहीं पब्लिक प्लेस है, तो उसको हम तोड़ फोड़, आगजनी, बस को जला देना, ट्रेन को जला देना, तो ये अपराध है एक तरह का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और एकता, क्योंकि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जहाँ की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, तो यह सब या विचार अलग हैं, तो सबका भाईचारा का भाव होना चाहिए और भाईचारे के साथ साथ हम सब एक रहें तो राष्ट्रीय एकता बनाए रख सकते हैं। नहीं तो अगर हर राज्य ऐसा मांग करे कि अपने हम अलग मतलब ये रहें, क्योंकि उसकी संस्कृति अलग है, उसकी वेशभूषा अलग है, उसका रहन खान पान अलग है, और तो इस तरह से क्या होगा, देश हमारा टूटता जाएगा और फिर एकता की बात बेकार की होगी। तो सबसे पहले राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो, तभी वे देश के संप्रभुता व अखंडता को बनाए रख सकते हैं। उनमें इस भावना का विकास करने में ये कर्तव्य सहायक है, और जब हम देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे तो ये हमारा विकास के कार्य में मदद करेगा। अगला बिंदु है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए बातें होनी चाहिए, इस पे हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए। भारतीय समाज प्राचीन रूढ़ियों व परंपराओं से जकड़ा रहा है। आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्या है, जो चला आ रहा है तो उसी को निभाते आ रहे हैं, उसी को चलाते आ रहे हैं, जो रूढ़ी जिसको हम कहते हैं रूढ़िवादिता। तो ऐसा करना वो देश हित के लिए या हर किसी के लिए वो संभव नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं ना आजकल समाज में कि जो पूजा पाठ या कोई बलि देना या कुछ और करना या पशु का बलि देना जो चली आ रही है, तो ये रूढ़िवादिता को हटाना होगा। आप अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरे का बलि देना, तो ये अच्छी बातें नहीं है, रूढ़िवादिता को हटाना होगा। ये इसको ऐसा
नहीं मतलब ये करना हुआ। तो कुछ जो रूढ़िवादिता है उसको ख़त्म करके और हम जो हमारी आज की मांग है, हमारे देश की जो मांग है, उस पे ये बातें करना होगा, उसके लिए प्रेरित करना होगा। और वहाँ कहाँ पे, तो जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर ये सोच देनी होगी कि नौकरी पाना नहीं बल्कि नौकरी को देना। हम अन्य किसी को ऐसा काम करें कि हम और भी किसी अन्य को भी कामों पे रख सकते हैं, ये सोच होनी चाहिए। बल्कि हमारी सोच सिर्फ ये नहीं हो कि मैं सिर्फ नौकरी खोजता रहूँ, मैं ही ऐसा क्यों ना कुछ काम करूँ जिससे अन्य को भी कुछ और कामें मिल सकती है। तो ये सोच बनाना होगा और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सोचने की बात होगी कि किस तरह से हम इसको करें और संविधान में जो बातें मौलिक कर्तव्य की है उसके प्रति भी वैज्ञानिक सोच के लिए प्रेरित करना। राष्ट्रीय सेवा की भावना के विकास के लिए हाँ हेलो, हाँ क्या हुआ? तो कहें कि अकाउंट हमारा खाली नंबर दे दीजिए, उसमें क्या है, अकाउंट नंबर बता दीजिए। चूँकि कहिए कि 28 तारीख को फिर सर्दी में मेरी दिक्कत आएगी, कल फिर आपका 29 है, कहिए कि कल तक आपको नंबर खाली क्रिएट कर दीजिए, पासबुक बनाने से कोई मतलब नहीं, नंबर क्रिएट कर दीजिए। उनको बोलिए ना, आज ऐसा बोलिए मैनेजर से मिलिए ना कि सर हम BEd कॉलेज से आए हुए हैं और पहले दे दी के अभी तक नहीं हुआ, कि ये बात उसमें क्या है। तो ये सब बातें जो है आपको राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में पैदा करना। तीसरा जो है वो राष्ट्र सेवा की भावना के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र की सेवा करे तथा उसके लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहे। यह मौलिक कर्तव्य उनमें यह बोध उत्पन्न करता है कि राष्ट्र की सेवा करने के प्रति हम हमेशा समर्पित रहें। ठीक है, तो ये बातें लास्ट है और इसके प्रति जागरूकता जो है, मौलिक कर्तव्य के प्रति जागरूक होना, ये इससे अगले क्लासेस में इस पे चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद। यदि कोई और समस्या हो तो आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन आप लोग भी इसको जो भी वीडियो भेजा जा रहा है उसको आप लोग देखें, समझें। धन्यवाद।